हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द पनिशमेंट टू द विकेड प्रीस्ट। प्रीस्ट पुजारी, विकेड दुष्ट, पनिशमेंट दंड, दुष्ट पुजारी को दंड। ये इसका टाइटल था। देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, अ कन्निंग प्रीस्ट, एक धूर्त या चालाक पुजारी। लिव की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इन प्रेपोजिशन है, अ आर्टिकल है, क्योंकि विलेज में कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो देखते हैं इस लाइन को दोबारा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक चालाक पुजारी रहता था इन ए विलेज, एक गांव में, हु मेड हिज लिविंग बाय फ्यूल मीन्स, जो अपनी आजीविका अनुचित तरीके से, अनुचित साधनों से चलाता था। ही वॉज चीट, वो धोखेबाज था। हु मेड फूल ऑफ अदर्स एंड अर्नड मनी बाय ऑल सोर्ट्स ऑफ अनफेयर मीन्स, वो धोखेबाज था जो दूसरों को मूर्ख बनाता था, एंड अर्नड मनी, और धन कमाता था, बाय ऑल सोर्ट्स ऑफ अनफेयर मीन्स, बहुत ही अनुचित साधनों से, बहुत ही अनुचित तरीकों से। एन ओल्ड मैन, एन यहाँ आर्टिकल है क्योंकि ओल्ड में वोवल साउंड है। वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु हैड ए फ्रूट ऑर्चर्ड लिव्ड इन द सेम विलेज। ऑर्चर्ड होता है बगीचा। एक बूढ़ा आदमी जिसका एक फलों का बगीचा था, लिव्ड इन द सेम विलेज, इसी गांव में रहता था। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, ही हैड हिज डर्टी आइज ऑन द ओल्ड मैन्स फ्रूट ऑर्चर्ड, बहुत समय पहले उसकी बुरी नज़र उस बूढ़े आदमी के फलों के बगीचे पर पड़ी। व्हेन द ओल्ड मैन डाइड, जब बूढ़ा आदमी मर गया, द प्रीस्ट बिल्ट अ हट इन हिज मैंगो ऑर्चर्ड एंड डिक्लेयर्ड इट वॉज हिज। जब वो बूढ़ा आदमी मर गया, तब पुजारी ने एक झोपड़ी उस आम के बगीचे में बना ली और इसे अपना घोषित कर दिया। ही गार्डेड द मैंगो ट्रीज, वो जो आम के पेड़ थे उनका रखवाली करता। नॉट लेटिंग एनीवन नियर देम, वो किसी को भी उनके पास नहीं आने देता। ही हैड नाउ completely occupied the property that did not belong to him. completely एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। ही हैड नाउ completely occupied, अब उसने पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था, उसको ऑक्युपाई कर लिया था जो उसकी नहीं थी। साका, द किंग ऑफ हेवन, हेवन होता है स्वर्ग, साका ये नाम है। साका जो स्वर्ग का राजा था, वॉस्ट द डिसऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी की अपोजिट है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। ऑनेस्टी होता है ईमानदारी और डिसऑनेस्टी बेईमानी। तो स्वर्ग का राजा साका उसकी बेईमानी को देख रहा था। एंड मिसडीड्स ऑफ दिस प्रीस्ट फ्रॉम अबव, और उसके बुरे कामों को ऊपर से देख रहा था। एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन दैट ही वुड रिमेंबर फॉर लाइफ, और उसे एक शिक्षा देने के लिए, उसे एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया जो उसे पूरे जीवन भर
याद रहेगा। वन डे, एक दिन, व्हेन द प्रीस्ट वॉज अवे, जब वो पुजारी दूर था, साका caused a strong wind to blow over the orchard. साका ने एक तेज हवा को ब्लो किया, तेज हवा चली ओवर द ऑर्चर्ड, बगीचे के ऊपर। थर्ड ये साउंड है। ऑल द मैंगोज फेल फ्रॉम द ट्रीज। धड़ ऐसे आवाज़ के साथ में जो सारे के सारे आम थे वो पेड़ों से नीचे गिर गए। व्हेन द प्रीस्ट रिटर्न्ड, जब पुजारी वापिस आया, ही वॉज फ्यूरियस होता है क्रोधित, वो गुस्से में था। टू सी द फॉलन मैंगोज, गिरे हुए आमों को देखकर। ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ बैलेंस होता है संतुलन, एंड जजमेंट होता है निर्णय लेना। ड्यू टू हिज फ्यूरी एंड एंगर, उसने अपने गुस्से के कारण अपना संतुलन और निर्णय लेने की जो सेंसेस था उसको खो दिया। जस्ट देन, तभी 4 men वर पासिंग बाई द ऑर्चर्ड, 4 आदमी उस बगीचे के पास से गुजर रहे थे। द प्रीस्ट ब्लाइंडेड बाई द रेग थॉट दैट दीज 4 men हैड कॉज डिस्ट्रक्शन इन हिज मैंगो ऑर्चर्ड। पुजारी अपने तीव्र क्रोध के विचारों से या रोषपूर्ण विचारों से अंधा हो गया था और उसको लगा कि इन 4 आदमियों ने उसके आम के बगीचे का विनाश किया है, ये उसका कारण है 4 आदमी। सो इसलिए ही शाउटेड एट देम, वो उन पर चिल्लाया, यू मस्ट हैव स्पॉइल्ड माई ऑर्चर्ड, तुमने ज़रूर मेरे बगीचे को खराब किया है। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा। देन, तब ही पिक्ड अप अ स्टिक टू बीट दैम, उसने एक छड़ी उठाई उनको पीटने के लिए। इट वॉज नाउ द टर्न ऑफ द 4 young men टू टीच द प्रीस्ट अ लेसन। अब ये उन 4 आदमियों की बारी थी कि उस पुजारी को एक सीख सिखाई जाए, एक पाठ पढ़ाया जाए। द 4 men बीइंग स्ट्रोंगर देन हिम, 4 आदमी उससे ज़्यादा ताकतवर थे। बीट हिम वेरी बैडली, उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। देन दे कैरिड द बीटन प्रीस्ट टू द किंग्स कोर्ट, तब वो पीटे हुए उस पुजारी को राजा के दरबार में लेके गए। एंड कंप्लेंट अबाउट हिज मिसकंडक्ट, और उसके दुर्व्यवहार के बारे में शिकायत की। वहन द किंग मेड हिज इंक्वायरीज, जब राजा ने उससे पूछताछ की, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द प्रीस्ट हैड नो राइट टू द मैंगो ऑर्चर्ड एट ऑल, पुजारी का उस आम के बगीचे के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। सो इसलिए द प्रीस्ट वॉज जेल्ड फॉर चीटिंग, तो पुजारी को जेल हुई किसके लिए? फॉर चीटिंग, धोखा देने के लिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा, और मोरल तो इसका बहुत अच्छा है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।